हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटीजर्स के बारे में। तो चलिए एक बार एक लेक्चर हो चुका है इंटीजर्स के बारे में, तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इंटीजर्स के बारे में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले इंटीजर से स्टार्ट करने से पहले हमने एक नेचुरल नंबर का डिफिनीसन देखा था कि सारे 1 to इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग डेसिमल एंड फ्रैक्शन, तो उन सारे नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 2.5 नॉट अ नेचुरल नंबर, -2 निगेटिव नंबर भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। उसके बाद हमने होल नंबर देखा था। होल नंबर में ये देखा था कि सारे नेचुरल नंबर और उसमें आप जीरो एक्स इंक्लूड कर दो तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो अगर 10 का एग्जांपल लेते हैं तो 10 एक नेचुरल नंबर भी है और एक होल नंबर भी है। ठीक है। उसके बाद हमने इंटीजर का डिफिनीशन देखा था। इंटीजर के डिफिनीशन में ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव नंबर इज अ इंटीजर। तो जैसा कि हमने देखा था, नेचुरल नंबर में 1 to इन्फिनिटी था, होल नंबर में 0 to इन्फिनिटी था। बट अब जब इंटीजर की बात करते हैं तो इसमें सारे निगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पर -4 -3, इधर हम -इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो इन सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। तो इंटीजर क्या है, एक बिगर सेट है। नेचुरल नंबर एक स्मॉलर है, उसके बाद होल नंबर है, उसके बाद इंटीजर है। तो इंटीजर आप देखोगे तो बिगर सेट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखा था, एक नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन के मिड में हम जीरो को डिनोट करते हैं। उसके बाद यूनिट डिस्टेंस पे सारे नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे यूनिट जीरो से यूनिट डिस्टेंस पे 1 होगा, 1 से यूनिट डिस्टेंस पे 2 होगा, 2 से यूनिट डिस्टेंस पे 3 होगा। लाइकवाइज हम लोग सारे इंटीजर्स को डिनोट किया था। तो ये जीरो के राइट साइड में, ये जीरो के राइट साइड में क्या होगा, सारे पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है। और जीरो के लेफ्ट साइड में हमने देखा था क्या होगा, सारे निगेटिव नंबर। तो ये हमने देखा था। ठीक है। तो इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था, ओके सो अगर कोई नंबर लाइन पे एक नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है और उसमें आप कुछ पॉजिटिव इंटीजर ऐड करते हो, जैसे यहाँ पे 2 को डिनोट किया, 2 को रिप्रेजेंट किया गया नंबर लाइन पे, उसके बाद 2 पे मैंने 4 ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो 6 को आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पर 6 को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। तो 6 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता था। तो ये क्या हम देखें कि अगर आप किसी नंबर में पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो आप किधर मूव करोगे, टुवर्ड्स राइट साइड, नंबर लाइन के राइट साइड पे मूव करेंगे। सिमिलरली अगर हम निगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि निगेटिव नंबर ऐड करना। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। एडिंग अ निगेटिव नंबर और सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव नंबर क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, नंबर क्या होगा, नंबर लाइन का लेफ्ट साइड में मूव करेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट अ निगेटिव नंबर, सब्ट्रैक्ट अ निगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, ऐड अ पॉजिटिव नंबर। दोनों क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। तो इस केस में भी आप क्या होगा, ये राइट साइड में मूव करेगा। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एडिशन ऑफ टू इंटीजर, टू इंटीजर का कैसे एडिशन करते हैं। तो ये हमने सीखा था कैसे एडिशन करते हैं। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो सिंपली ऐड कर देंगे। एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर निगेटिव है तो इस केस में क्या होगा, सिंबल जो होगा नंबर का, बड़े जो लार्जर नंबर होगा उसका सिंबल होगा। तो इस केस में देखो आप, 5 लार्जर है तो इसका सिंबल ले लिया, और फिर लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 - 5 - 4 = 1, तो इसका आंसर -1 हो जाता था। तो इस तरह से हमने देखा था। मल्टीप्लीकेशन में भी देखा था। मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा था कि अगर 2 पॉजिटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा उसका सिंबल पॉजिटिव होगा। अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो रिजल्टेंट नंबर का निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव निगेटिव में निगेटिव होगा और निगेटिव निगेटिव में पॉजिटिव होगा। तो ये हमने सिंबल्स देखा था एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। इसके बारे में और डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने फ्यू ऑब्जर्वेशन देखा था। व्हेन वी ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर विल गेट पॉजिटिव इंटीजर। ये कह रहा है कि अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो आप हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऐसा कोई भी केस नहीं होगा कि आप दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हो और आपको एक निगेटिव इंटीजर मिल गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है।
उसी प्रकार से एट टू नेगेटिव नंबर इंटीजर विल गेट अ नेगेटिव इंटीजर। सिमिलरली अगर आप दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हो तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि दो नेगेटिव को आप ऐड किए तो पॉजिटिव मिल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ऐड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। हाँ, तो इस केस में हम कैसे डिसाइड कर रहे थे, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को हम जब ऐड कर रहे हैं तो इस केस में नंबर क्या मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। ठीक है, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एट। इनवर्स का एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे आप कोई एक नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि वो जीरो हो जाएगा। तो एट में आप -8 ऐड करोगे तभी जाके वो जीरो होगा। तो एट -8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एट। और या -8 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे, कौन से इंटीजर को ऐड करोगे कि वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 8 ऐड करोगे तो माइनस, तो 8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -8। ये आप टर्म याद रखना, एडिटिव इनवर्स, और उसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एक सीरीज ऑफ नंबर दिया था, उसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो हमने ये निकालना सीखा था। ठीक है, उसके बाद हमने चैप्टर से, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस किए, ट्राई किए थे, तो ये दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया था। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन अभी डिस्कस करना है, बट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक विजुअलाइजेशन दिखाना चाहता हूँ। व्हाट नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर मीन्स। अब हम ये देखते हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है। एक्चुअल लाइफ में जब आप बात करें तो इसका क्या विजुअलाइजेशन होता है वो हम विजुअलाइज करके देखते हैं। तो लेट से कि एक बास्केट है जिसमें बहुत सारे मैंगोज रखा हुआ है। ठीक है, मान लिया जाए कि इसमें 7 मैंगोज है। ये सारे मैंगोज है। ठीक है, अब कोई ए पर्सन ए इसमें ऐड टू मैंगो, अगर ये बास्केट में दो टू मैंगो ऐड करता है, इसका मतलब क्या है कि दैट इज पॉजिटिव टू। ठीक है, और टेक टू मैंगोज, टेक टू मैंगोज को हम कैसे लिखेंगे, -2। ठीक है, अगर हम इस बास्केट में दो मैंगो ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब कि +2 मैंगो ऐड। अगर हम दो मैंगो ले रहे हैं, इससे निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि -2 मैंगो ऐड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐड -2 मैंगो। ये आप ट्राई, ये समझने का कोशिश करो। ठीक है, ये देखो, मैंने कहा ऐड टू मैंगोज, तो ऐड टू मैंगोज को हम कैसे विजुलाइज कर रहे हैं, -2 से। तो ऐड टू मैंगोज को हम ये भी कह सकते हैं कि ऐड -2 मैंगोज। ओके, ये दोनों लाइन क्या है, सेम है। ऐड टू मैंगोज, सॉरी टेक टू मैंगोज, और ऐड -2 मैंगोज, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, अब इसका हम कैसे विजुलाइजेशन करते हैं, एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि बास्केट में 7 मैंगोज है। ठीक है, मैंने कहा ऐड टू मैंगोज, तो 7 + 2, आपने 2 कर दिया, 9 हो गया। टेक टू मैंगोज, तो 9 + -2, टेक टू मैंगोज का क्या है, ऐड -2 मैंगोज। तो टेक टू मैंगोज का मतलब क्या, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। तो यहाँ पर देखो, टेक टू मैंगोज को हम क्या किए, ये ऑपरेशन क्या है, टेक टू मैंगोज। तो टेक टू मैंगोज का को कैसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐड -2 मैंगोज। ठीक है, अब लेट से कि यहां पर क्या होगा, ऐड 2 मैंगोज। अब मेरे पास 7 मैंगोज है, अगेन ये बोल रहा है ऐड 5 मैंगोज। ये ऑपरेशन क्या हो गया, ऐड 5 मैंगोज। ठीक है, अगर यहां पर बोले कि टेक 6 मैंगोज,
तो टेक 6 मैंगोज इक्वल टू एड -2 मैंगोज, तो प्लस -6 मैंगोज। तो अभी कितने में हमारे पास मैंगोज हैं? 12 है। 12 -6 मैंगोज, तो ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप एडिशन निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप और भी कुछ एग्जांपल लेके इसको डिस्कस अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने का कोशिश करना। रियल लाइफ के और भी एग्जांपल आप ले सकते हो और उस एग्जांपल को आप डिस्कस करो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। अब देखिए, एक आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ वाटर टैंक हैज अ स्टेप्स इनसाइड, लेट्स से कि ये एक वाटर टैंक है, इसमें यहां तक वाटर बढ़ा हुआ है, ठीक है, इस लेवल तक वाटर फिल है। ओके। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्टेप, यहां पर एक मंकी बैठा हुआ है। लेट्स से कि ये मंकी है और ये बैठा हुआ है टॉप पे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द नाइन्थ स्टेप। तो ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक टोटल 9 स्टेयर हैं, ठीक है। लेट से कि आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पर स्टेयर्स बने हुए हैं और ये टोटल कितने स्टेयर्स हैं? 9। मैंने काउंट करके यहाँ पे सबको नंबर कर दिया, 1 2 3 4 5 टिल 9, ठीक है। अब कह रहा है कि ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन देन जम्प्स बैक 2 स्टेप अप। अब ये जो मंकी है पहले यहां से 3 स्टेप डाउन गया, 1 2 3, पहले यहां पर 3 स्टेप डाउन गया, ठीक है। देन जम्प बैक 2 स्टेप अप। अब क्या हो गया उसके बाद? 2 स्टेप अप हो गया, तो 2 स्टेप अप होगा तो कहाँ पहुंचेगा? 1 पे। यहां से 3 स्टेप डाउन हुआ तो ये 3 पे पहुंचा, फिर यहां से 2 स्टेप अप हुआ तो ये 1 पे पहुंच गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे बंदर नीचे जा रहा है, ऐसे एक्टिविटी करते हुए वो नीचे जा रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो अब आपको बताना है कि कितने जंप के बाद ये वाटर लेवल यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इनिशियली कितना किस लेवल पे है। ओके, इनिशियली मंकी कहां पर है? इनिशियली मंकी पोजीशन इज 0। इनिशियली हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, ये 0 पे बैठा हुआ है, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट जंप, आफ्टर फर्स्ट जंप वो कहां पहुंच जाएगा? 0 + 3, तो ये 3 पे आ गया, ठीक है। देन सेकेंड जंप में वो क्या करेगा? आफ्टर सेकेंड जंप वो क्या करेगा? अब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तीन ती, ती, 3 स्टेप्स डाउन गया और सेकेंड जंप पे 2 स्टेप अप गया। तो अभी हम 3 पे हैं और अप को मैंने यहाँ पर -2 से निगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया है। तो हम कहाँ पहुंच गए? बंदर कहाँ पहुंच गया? फर्स्ट स्टेयर पे पहुंच गया। उसी प्रकार आफ्टर थर्ड जंप में कहाँ पहुंचेगा आप पूरा लिखेंगे। तो अभी फर्स्ट पे है, फर्स्ट +3, तो ये पहुंच गया 4 पे। आफ्टर फोर्थ जंप 4 + -2 = 2। अब आप ऐसे करते जाओ। फिर आफ्टर फिफ्थ जंप, अब ये निकालना है टोटल कितना जंप लेगा। तो अभी 2 पर है, 2 + 4 = 6, ठीक है। आफ्टर सिक्स्थ जंप 6 - 2 = सॉरी यहाँ पर 3 है ना, तो ये हो गया 5। 5 - 2 = 3, अभी 3 पे पहुंचा। देन आफ्टर सेवेंथ जंप 3 + 3 = 6। देन एट्थ जंप 6 - 2 = 4। अभी हम 4 तक पहुंचे हैं, ठीक है। और करते हैं, 8 हो गया। नाइन्थ जंप, तो अभी 4 है, 4 + 3 = 7। उसके बाद टेंथ जंप 7 - 2 = 5, अभी 5 पे पहुंचा। इलेवेंथ जंप 5 + 3 = 8। देन ट्वेल्थ जंप
8 माइनस 2 इक्वल टू 6। अब देखो, इन 13th जंप ये 6 पे है प्लस 3, ये पहुंच गया 9। तो मुझे कहाँ पहुंचना था, मंकी को कहाँ पहुंचना था, 9th पे पहुंचना था। तो ये 9th पे पहुंच गया। तो टोटल कितने जंप्स लेने पर हैं आप देख सकते हो, टोटल 13th जंप लेने पर है। तो इसका हो गया आंसर। ठीक है। अब अब ये आपको इतने सारे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ा। ठीक है। तो ठीक है, अभी तक के लिए इतना काफी है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो 13th जंप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप अप बैक and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back to the top? अब देखो, अब मंकी यहां पर आ गया। ठीक है। अब यहां से इसको यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है। ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन अगर यहां पर, फिर जहां से इनिशियल पोजीशन होगा हम उसको जीरो मान लेंगे। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, जीरो। आफ्टर फर्स्ट जंप कहां पहुंचेगा, अब ये 4 स्टेप अप जा रहा है, तो 0 + 4, तो ये कहां पहुंच गया, 4 पे। आफ्टर सेकेंड जंप में क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। देन थर्ड जंप पे क्या हो गया, अगेन वो 4 स्टेप अप होगा। तो अभी 2 पर है, 2 + 4 इक्वल टू 6। अगेन फोर्थ जंप में -2 हो जाएगा क्योंकि वो नीचे चला जाएगा फोर्थ जंप में, तो 4। अगेन फिफ्थ जंप में अभी 4 पे है, तो 4 + 4 8 पे पहुंच गया। अगेन सिक्स्थ जंप में 8 माइनस 2 इक्वल टू अभी 6 पे पहुंच गया। अब सेवन जंप में क्या करेगा, 6 + 4 इक्वल टू 10। बट आपके पास 10 स्टेयर्स तो है ही नहीं, नाइन्थ तक ही स्टेयर है। तो हम क्या होंगे, नाइन्थ में पहुंच जाएंगे। तो टोटल कितना, अब यहाँ पर 10th पहुंचना, 10th पे तो नहीं जाएंगे ना क्योंकि मेरे पास 9 ही स्टेयर है। तो इसमें लास्ट में क्या होगा, 6 + वो 3 का ही जंप लेगा, तो 9। तो कितने स्टेप्स हो गए टोटल, 7th स्टेप्स, 7 जंप। तो ये आंसर हो गया 7 जंप। ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट कह रहा है, if a number of steps move down is represented by negative integer and number of steps move up by positive integer। ठीक है। तो अगर बंदर नीचे जा रहा है, मूव डाउन, तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, निगेटिव नंबर से। एंड मूव अप कर रहा है, तो इसको आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट कर, ये शॉर्ट फॉर्म है नेगेटिव और पॉजिटिव का। तो लेट से कि 4 स्टेप मूव डाउन। ठीक है। तो उसको आप क्या लिखोगे, -4। अगर 4 स्टेप्स मूव अप, तो इसको क्या लिखोगे, पॉजिटिव, तो +4, 4 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब बोल रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट हिज मूव इन अ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फ्लोइंग। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन ए है -3 +2 माइनस, अब कितने, अब ये सारे स्टेप्स को फिल करना है, तो -8 पे आ जाएगा। और बी कह रहा है कि 4 -2 प्लस कितने स्टेप्स लेगा, तो 8 पे हो जाएगा। ठीक है। तो आपको याद है कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या हो रहा था, 3 स्टेप्स, 3 स्टेप डाउन जा रहा था और 2 स्टेप अप जा रहा। तो अब देखो, इसको उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। 3 स्टेप, -3 का मतलब क्या हुआ, 3 स्टेप डाउन, और +2 का मतलब क्या हुआ, 2 स्टेप अप। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन ए द सम -8 रिप्रेजेंटिंग गोइंग डाउन बाई 8 स्टेप। तो अगर -8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 8 स्टेप डाउन चला गया। ठीक है। -3 का मतलब यहाँ पर देख, यहाँ पर ये कह रहा है ना कि मूव डाउन
निगेटिव नंबर, मूव अप पॉजिटिव नंबर। तो -8 का मतलब क्या हुआ कि वो 8 स्टेप नीचे चला गया है। तो अब आप फिल इन ब्लैंक्स यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अ, अब आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो आप कितने स्टेप्स यहाँ फिल करोगे कि आप -8 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये देखो -3 + 2, अभी कहाँ पहुंचे, -1 पे पहुंचे। अगेन -3 + 2, अब यहाँ से फिल कर रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 पे पहुंच गए। अगेन -3 + 2, तो -4, ये -1 -2 यहाँ -3 पे पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद ये पहुंच गए -4 पे, ये पहुंच गए -5 पे, ये पहुंच गए -6 पे, ये पहुंच गए -7 पे, ये पहुंच गए -8, ठीक है। तो ये आपको यहाँ फिल करना था, ये सारे नंबर। उसी प्रकार एग्जाम्पल बी में क्या है, 4 -2, तो ये कहाँ पहुंचे, मुझे पहुंचना कहाँ है, 8 पे पहुंचना है। तो पहुंच कहाँ गए, 2 पे। अगेन 2 4 -2, तो कहाँ पहुंच गए, 4 पे। अगेन 4 -2, तो कहाँ पहुंच गए, 6 पे। अगेन 4 -2, तो कहाँ पहुंच गए, 8 पे। तो इस पे ये नंबर फिल करना था, ठीक है। और ये भी पूछ रहा है, सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंटिंग। तो सम 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप डाउन से कितने स्टेप्स ऊपर चले गए, 8th स्टेप चले गए। तो ये मान लीजिए कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया, आप नीचे से 8th स्टेप पे हो। एंड -8 का यहाँ क्या मतलब होगा, -8 का क्या मतलब होगा, लेट से कि ये 9 है और ये 0 है, तो -8 का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पर देखो, अब ये 0 है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, -1, क्योंकि हम डाउन जा रहे हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो हम टॉप से 8th स्टेप डाउन पे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, उसके बाद कुछ ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इंटीजर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस ऑफ इंटीजर, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर, क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दो इंटीजर लेते हैं, ठीक है। आपने एक इंटीजर लिया 17 और एक लिया 20, ठीक है। दोनों को आप ऐड कर दो, 17 + 20 इक्वल टू कितना हो गया, 37। तो अब देखो ये भी इंटीजर है, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, 20 इज ऑल्सो इंटीजर एंड 37 इज ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इफ यू ऐड टू इंटीजर, आप दो इंटीजर को ऐड करोगे तो जो उसका समेशन होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। सो तो दिस प्रॉपर्टी इज, दिस इज क्लोजर अंडर एडिशन, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड प्रॉपर्टी है क्लोजर, देखते हैं।
क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब ये देखते हैं। अब यहाँ पर एडिशन हमने देखा था, दो इंटीजर को ऐड किया था, अब दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। चलिए यही एग्जांपल लेते हैं, 17 और 20। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 70 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। अब देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और -3 भी इंटीजर है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है, क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन होता है। तो क्लोजर अंडर एडिशन भी है और क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, टू प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लिए। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव, ठीक है, तो पहले ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझने का कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव किस किस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए पहले टू इंटीजर्स लेते हैं। अगेन टू इंटीजर हमने लिया 6 4। ठीक है, अब आप 6 प्लस 4 करो। सबसे पहले एडिशन का हम बात करते हैं, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन का बात करेंगे। तो 6 प्लस 4 किया, और एक 4 प्लस 6 करो। तो जब देखोगे, दिस इज ऑल्सो गिविंग 10 एंड 4 प्लस 6 इज ऑल्सो 10, बोथ आर इक्वल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से हमने लिया 50 और एक लिया 25। अगेन हम दोनों नंबर को ऐड करेंगे, तो -50 प्लस 25 किया, और एक बार करेंगे 25 प्लस -50 करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -25। और ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 50 इक्वल टू -25। तो दोनों क्या हो गया, -25 इक्वल टू -25। ठीक है, तो ये अगेन, अगर हम इन दोनों का पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, तो भी उसका वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने लिया -50, दो इंटीजर लिया, और -25 दो इंटीजर लिया, अगेन सेम सेम ऑपरेशन करेंगे। -50 प्लस -25, और एक किया -25 प्लस -50। देखिए दोनों को नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 -75, और यहाँ पर ऐड करने से कितना मिला, -75। तो यहाँ पर दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पोजीशन को चेंज कर रहे हो। इसका मतलब इन जनरल अगर a एक इंटीजर है और प्लस b करते हो, तो हमेशा क्या हो गया, b प्लस a। ठीक है, ये हमेशा आपका होगा। तो दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ इंटीजर इज, एडिशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब जस्ट ये सारे प्रॉपर्टी याद रखना जो मैं सारा प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। तो एडिशन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव। अब ये एडिशन हो गया। अब चलिए इसमें ये सेकंड फॉर्म सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका सेकंड फॉर्म देखते हैं। इसका पहला फॉर्म था, अब भी सब्ट्रैक्शन का बात करते हैं। ठीक है, सेम सेम वैल्यू लेते हैं, 4, 6, 4। नाउ सब्ट्रैक्ट 4, 6 - 4, और यहाँ पर करो 4 - 6। तो अगर आप देखोगे 6 - 4 इक्वल टू 2, और इसका वैल्यू क्या होता है, -2। यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। अब यहाँ पर लिया था मैंने टू इंटीजर, एक -50, एक इंटीजर लिया था 25। अब सेम चीज यहाँ पर भी करते हैं, -25, और एक करते हैं
25 माइनस माइनस 50। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। अब यहां पर आप इसका वैल्यू निकालोगे तो इसका कितना हो जाएगा -75, और इसका जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा 75। तो दिस वन इज ऑल्सो नॉट इक्वल। अब यहाँ इसका करते हैं -50 एंड -25, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। -50 माइनस -25, ठीक है। और एक करो -25 माइनस -50, ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -50 प्लस 25, माइनस माइनस प्लस 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -25 प्लस माइनस माइनस प्लस 50। तो ये कितना दे देगा, ये देगा -25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा +25। तो ये अगेन इक्वल नहीं है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज, यहाँ पर स्टेटमेंट होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये एक तीसरा प्रॉपर्टी हमने ये देखा। तो हमने देखा एडिशन में कॉम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार एक और प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे सबसे पहले एडिशन के लिए, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको थ्री इंटीजर लेना होगा, -5 लिया, -3 लिया, और -2 लिया। अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने -5 प्लस -3 को ऐड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें -2 को ऐड किया, और एक एक पेयर में ऐसे बना रहा हूं, -5 को पहले रखा, उसके बाद -3 प्लस -2 किया। अब इन दोनों में पहले डिफरेंस समझते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले इस जब आप इसको सॉल्व करने करोगे एक्सक्यूज मी, तो सबसे पहले -5 और -3 को ऐड करोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसमें -2 ऐड करोगे। बट यहां पर क्या हो गया, पहले -3 और -2 को ऐड करेंगे, और इसका जो वैल्यू आएगा उसको -5 के साथ ऐड करेंगे। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में। अब देखते हैं क्या इसका दोनों का वैल्यू सेम आता है क्या, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -8 और प्लस -2, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो इसका हो गया -5 प्लस ये कितना हो जाएगा -5। यहाँ पर देखो ये वैल्यू हो गया -10, और ये वैल्यू भी हो गया -10। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एडिशन अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एडिशन का चेक किए हैं। तो यहां पर लिख सकते इन जनरल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव ओवर एडिशन, और इसको लिखेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। हम अभी इंटीजर पढ़ रहे हैं तो ये इंटीजर के लिए, ठीक है। इसी तरह आप जब सब्ट्रैक्शन देखोगे तो ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल लेकर, जैसे ये भी एग्जाम्पल लेते हैं, -5 -3 -2, ठीक है, जल्दी से करते हैं। -5 पहले क्या करेंगे, माइनस -3 माइनस
यहाँ -2, हर जगह प्लस की जगह माइनस ले लिया। अब -5 माइनस -3 -2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, सॉरी। अब आप इसको सॉल्व करके देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -5 + 3 और ये +2 हो जाएगा। यहाँ करो, -5 -3 + 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये -2 और प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर करोगे तो -5 माइनस, ये कितना हो जाएगा, -1, और तो +1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, -4 हो गया। तो 0 नॉट इक्वल टू -4। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सबट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। हमने एक इंटीजर लिया 8। अब इस इंटीजर में हम ऐसा कौन सा वैल्यू ऐड करें कि ये अगेन -8 ही रहे। अब बताओ, सोच के बताओ, -8 में हम क्या ऐड करेंगे कि -8 ही रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड कर देंगे तो -8 रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 15 लिया, 15 में आप क्या ऐड करोगे कि वो 15 ही रह जाए, तो 0। इस प्रकार क्या होगा कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। तो ये टर्म आप याद रखना कि इंटीजर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। और एक और प्रॉपर्टी था आइडेंटिटी इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का क्या होता है, मतलब कि जैसे कोई इंटीजर लिया, -8 ही लिया। अब इसमें आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि ये 0 हो जाए। ठीक है, तो -8 में 8 का ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अगेन कोई एक एग्जांपल लेते हैं, 12 लेते हैं। 12 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि ये 0 हो जाए, तो -12। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे 8 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -8। सिमिलरली यहां पर बोलेंगे -12 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 12। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी आपको पढ़ना था। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर। क्वेश्चन देखते हैं क्या आ गया। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज ए, इसमें ए कह रहा है सम इज -3। ठीक है, तो आपको दो इंटीजर ऐसा फाइंड करना है जिसको सम करने पे -3 होता हो। ठीक है, तो लेट से कि एक इंटीजर x है और दूसरा y है। अब दोनों को सम कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू -3। ठीक है, तो अब आप x और y की वैल्यू कुछ भी फाइंड करना है। तो एज्यूम करते हैं कि x का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या रखेंगे, -2।
तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और भी बहुत सारे इसके आंसर्स होंगे, जैसे x का वैल्यू मैंने रखा 5 प्लस, तो y का वैल्यू कितना रखेंगे, -8 रखेंगे तो हो जाएगा -3। तो इस प्रकार इसके मल्टीपल आंसर होंगे, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। बी कह रहा है डिफरेंस इज -5। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, डिफरेंस इज -5। अब कोई भी दो इंटीजर ले लेते हैं, अगेन x और y लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू क्या होना, डिफरेंस हमने ले लिया, इक्वल टू क्या हो गया, -5। अब जैसे मान लीजिए कि हमने x इक्वल टू 10 रखा, तो y इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, -15, तभी जाके -5 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू आप 15 रखते हो तो y इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, 20, तब जाके -15 हो जाएगा। तो आंसर को इसके मल्टीपल आंसर होंगे, x इक्वल टू क्या हो गया 15, तो y इक्वल टू क्या हो गया 20। तो इसके आप मल्टीपल आंसर दे सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट अ पेयर ऑफ negative integer whose difference gives 8। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था वहां पर कोई भी नहीं इंटीजर चलेगा, बट इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई किया है निगेटिव होना चाहिए, वो जो इंटीजर होना चाहिए क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, और उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो चलिए लेते हैं दो इंटीजर, x लिया y लिया, निगेटिव निकालो, निगेटिव ऑफ x कितना हो जाएगा, -x, देन निगेटिव ऑफ y कितना हो जाएगा, -y। अब क्या कह रहा है, हुज डिफरेंस गिव्स 8। अब दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, -8 माइनस वाई इक्वल टू -x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, -x, और ये माइनस और माइनस प्लस, प्लस वाई हो गया 8। तो अब देखो, अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू लेते हैं, तो लेट से कि हम x इक्वल टू 10 लिए, तो आप x इक्वल टू 10 लिए तो -10 प्लस y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 18। तो ये देखिए x इक्वल टू 10 हो गया, y इक्वल टू 18 हो गया। तो अभी अभी ये आंसर नहीं हुआ, अभी हमें निगेटिव भी लेना है, क्योंकि आंसर क्या होना चाहिए, निगेटिव नंबर होना चाहिए। इन दोनों का आप निगेटिव लोगे तो निगेटिव ऑफ 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10, और निगेटिव ऑफ 18 इक्वल टू क्या उतना हो जाएगा, -18। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके भी बहुत से आंसर पेयर होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 10 लिया, अब x इक्वल टू आप 5 ले लो, तो -5, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, -5 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, -5 कॉमा -13, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कभी भी आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, इसमें निगेटिव इंटीजर पूछ रहा है तो हमारा आंसर हमेशा क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब दिया है -5 प्लस -8 इक्वल टू -8 प्लस ये डैश डैश। अब यहाँ पर क्या क्या फील होगा, तो अब कुछ आपको आप याद करो, -5 -8, यहाँ पर -8 है प्लस, तो याद कीजिए कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता था? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है? 5 है। बी इक्वल टू क्या है? 8 है। तो यहाँ पर बी हो गया, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना रख देंगे? -5, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। -53 प्लस, यहाँ पे बढ़ना है डैश 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 इक्वल टू -53। तो क्या है ये? जीरो इज, याद है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, ठीक है। तो क्या होता था आइडेंटिटी इंटीजर? क्या होता था? ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू 53 है, यहां पर आप जीरो कर दो तो यहां पर भी 53 हो गया, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स से बनेगा। थर्ड क्वेश्चन है 17 प्लस -17, यहां पर सॉरी इसको फिल करना था। या यहाँ पर इसको फिल कर दीजिए, करना है, यहाँ पर इसको फिल करना है इक्वल टू जीरो। तो अब याद करो एडिटिव इनवर्स। तो क्या होता था? ए प्लस माइनस ऑफ ए इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है? 17। तो यहाँ पर माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? -17, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 प्लस -12 प्लस, यहाँ पर फिल करना है इक्वल टू 13 प्लस -2 प्लस, ठीक है। तो ये अब याद है एसोसी एडिशन, सॉरी, एसोसिएटिव ओवर किस पर? एडिशन पे। ये पढ़े थे कि वो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। तो उसका क्या होता था? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता था ए प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता था एडिशन का। ए इक्वल टू 13 है, बी इक्वल टू -12 है। यहाँ पर भी ए इक्वल टू 13 हो गया, बी इक्वल टू क्या हो गया? 12 हो गया, और सी इक्वल टू क्या हो गया? -7 हो गया। तो किसका किसका वैल्यू पूछ रहा है? सी का वैल्यू पूछ रहा था। सी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन थे। अब आप पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.2 आप ये पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।